पूरे विराट जंगल में शोर मचा हुआ है कि मिंकी गिलहरी अपना खुद का ढाबा खोलने जा रही है। जंगल के सभी प्राणी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मगर कुछ को यह बात पसंद नहीं आ रही। उन्हीं में से एक है टिंकू भेड़िया। टिंकू भेड़िया खुद भी एक ढाबा चलाता है। अब उसे मिंकी गिलहरी से कंपटीशन मिल जाएगा, उसकी सेल कम हो जाएगी। अब वो दिन भी आ गया जब मिंकी गिलहरी ने अपने ढाबे का उद्घाटन किया और विराट वासियों को उसमें बुलाया। उसके यहाँ का खाना खाकर सभी उसकी तारीफ करने लगे। दिन बीतते गए और मिंकी गिलहरी के ढाबा का शुद्ध शाकाहारी खाना विराट जंगल के साथ साथ दूसरे जंगल के वासियों को भी पसंद आने लगा। उसकी सेल बढ़ती गई। अब उसने अपने ढाबे में दूसरे प्राणियों को भी काम देना शुरू कर दिया। एक दिन टिंकू भेड़िया अपने ढाबे में बैठकर पैसे गिन रहा था कि तभी वहां से रोनू सियार गुजरा। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, भाई अब तो तुम अपनी दुकान बंद ही कर लो। क्यों? टिंकू भेड़िया ने चिढ़कर कहा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों मिलता है, पर मिंकी गिलहरी शुद्ध शाकाहारी खाना देती है, इसलिए सब वहीं जाते हैं। टिंकू भेड़िया ने गुस्से में उसके मुंह पर चम्मच दे मारी। मैं भी देखता हूँ कि कब तक लोगों को उसके ढाबे का खाना पसंद आता है, टिंकू भेड़िया ने गुस्से में बोला। एक दिन सोमवार की सुबह दुमकी चुईया पेट दर्द के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। जांच करने पर पता चला कि खराब खाना खाने से पेट में इन्फेक्शन हो गया है। दुमकी की मां ने बताया कि कल रात उसने मिंकी गिलहरी के ढाबे से खाना खाया था। अब तो दिन पर दिन हॉस्पिटल में मरीज बढ़ने लगे और मिंकी का ढाबा बदनाम हो गया। सभी ग्राहक छूटने लगे। वहीं दूसरी तरफ टिंकू भेड़िया ने अपने ढाबे में अब चाइनीज भी रख लिया। अब फिर उसके ढाबे में खाने वालों की संख्या बढ़ गई। एक दिन परेशान मिंकी तालाब के किनारे बैठी ढाबा बंद करने के बारे में सोच रही थी कि तभी मिट्ठू तोता उसके पास आकर बोला, मुझे लगता है कि जब से तुमने मिंटी लोमड़ी को काम पर रखा है तब से गड़बड़ हो रही है, क्योंकि एक दिन मैंने उसका पीछा किया था तो वह टिंकू भेड़िया के ढाबे में बैठकर उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। इसका मतलब टिंकू ने ही उसे भेजा है। हाँ, हो सकता है, पर हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। फिर मिट्ठू ने उसके कान में कुछ कहा। अगले दिन मिंकी मिंटी से बोली, मैं ढाबा बंद करके टिफ़िन देने का काम शुरू कर रही हूँ। मेरी शेर सिंह से बात हो गई है, तुम चाहो तो खाना पकाने में मेरी मदद कर सकती हो। उसने हामी भर दी। अब रात को खाना पकाने के बाद मिंकी घर चली गई तो मिंटी ने उसके खाने में मिलावट कर दी। अगले दिन मिंटी को शेर सिंह ने 10 साल की सज़ा सुनाई, क्योंकि उसकी यह करतूत मिट्ठू ने चुपचाप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी। वह मिंकी के जाते ही किचन में छुप गया था। सज़ा के डर से उसने टिंकू का नाम बता दिया और टिंकू को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब मिंकी बोली, महाराज मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर टिंकू चाहे तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। मैं शाकाहारी और साउथ इंडियन खाना बनाऊंगी और टिंकू मांसाहारी और चाइनीज़। यह सुनकर शेर सिंह ने खुश होकर कहा, वाह मिंकी, तुम अच्छी कुक के साथ साथ अच्छी इंसान भी हो। टिंकू और मिंटी ने उससे माफ़ी मांगी और वो दोनों खुशी से अपना अपना ढाबा चलाने लगे। अब जिसको जो खाना होता वह वहीं चला जाता। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।